देखिए, आप कभी भी अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे हैंडीकैप्स को मदद करने वाले जो इक्विपमेंट बांटे जाते हैं वो भाजपा की तरफ से बांटे जाते हैं। रोजगार मेला आज लगाया गया है तो वो भी भाजपा की तरफ से। दिल्ली सरकार वादे तो करती है लेकिन वादों को पूरा करने के लिए कभी उनका कोई प्रयास नजर नहीं आता है और दिल्ली की जनता इसी वजह से आज त्राहिमाम है। आम आदमी पार्टी की हुई सारी घोषणाएं फेल रही और दिल्ली की जनता आज बहुत परेशान है। हम तो अभी जो भी प्रयास कर रहे हैं, माने भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रयास है ये विपरीत परिस्थिति में है। मतलब हम अपने पर्सनल संपर्कों के आधार पे कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार में रहे तो ऐसे रोजगार देने की संख्या भी बढ़ेगी, इवेंट की संख्या भी बढ़ेगी। थोड़े दिन पहले मैंने अपने क्षेत्र में भी रोजगार मेला लगाया था, आज 1700 लोग हुए हैं। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाबी देगी दिल्ली की, और ये जो 1700 है ये 17,000 और 17 लाख तक पहुंचेंगे, जहां हम ऐसे लोगों को रोजगार दे करके खुद संतुष्टि। 50 से ज्यादा कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं जो बच्चों को इंटरव्यू कर रही हैं। ये सभी बच्चे सेवा बस्तियों से आते हैं और यहाँ पर 1500 से ज्यादा बच्चों को आज गारंटीड नौकरी मिलेगी इंटरव्यू के बाद। आप सभी के माध्यम से मैं याद कराना चाहूंगी कि 1 दशक से यहाँ पर केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केवल सत्ता भोगी है लेकिन दायित्व नहीं ओटा है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि दिल्ली में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार लाइए ताकि दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। जो वो योजनाएं लागू कर रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात कर रहे हैं और पूरी दिल्ली में पोस्टर लगे हैं कि आपका भाई केजरीवाल देगा 2100। माताओं और बहनों को मैं आपके माध्यम से सचेत करना चाहूंगी, इनकी झूठ की रेवड़ी के झांसे में मत आइएगा। इन्होंने पंजाब में यही घोषणा करी थी 2021-22 में। आज तक पंजाब की बहनों के खाते में 1 रुपया नहीं आया। सांसद कमलजीत शेरावत जी हैं। कमलजीत जी, आज यहाँ पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। एक सवाल ये भी घूम रहा है कि 12 साल से सरकार आम आदमी पार्टी की है लेकिन रोजगार मेला बीजेपी आयोजित कर रही है। क्या ये चुनाव की दृष्टि की वजह से किया जा रहा है या क्या कारण है? देखिए, आप कभी भी अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे हैंडीकैप्स को मदद करने वाले जो इक्विपमेंट बांटे जाते हैं वो भाजपा की तरफ से बांटे जाते हैं। रोजगार मेला आज लगाया गया है तो वो भी भाजपा की तरफ से। दिल्ली सरकार वादे तो करती है लेकिन वादों को पूरा करने के लिए कभी उनका कोई प्रयास नजर नहीं आता है और दिल्ली की जनता इसी वजह से आज त्राहिमाम है। आम आदमी पार्टी की हुई सारी घोषणाएं फेल रही और दिल्ली की जनता आज बहुत परेशान है। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो एक मुहिम पर उतरे हैं। जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, एक मामा चला, फिर महाराष्ट्र में देवा भाऊ। अब वो भी कह रहे हैं दिल्ली जनता की मैं आपका भाई हूँ, आपका भाई केजरीवाल है। देखिए, जब हम कहते हैं तो चलते हैं। अगर हमने मध्य प्रदेश में लाडली बहना लेकर आए तो जिस दिन सरकार बनी उसी पहली कैबिनेट में उसको लागू भी किया। इसी तरह चाहे हमने उड़ीसा में सुभद्रा योजना दी तो उसे लागू किया। आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि वो नकल तो करते हैं घोषणा करने में लेकिन काम नहीं करते हैं। 10 साल में बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी, राशन कार्ड नहीं दिया, दिल्ली को गंदगी का शहर बना दिया। आज दिल्ली में बड़े बड़े बिजली के बिल आते हैं, पानी गंदा है, ये सब हमारे सामने है। तो घोषणा करने से नहीं, काम करने से होता है। भाजपा जहाँ घोषणा करती है वहाँ काम भी करती है। मनोज जी, आज ये जो कार्यक्रम किया गया है 1700 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन हम जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संख्या है रोजगार पाने के लिए वो बहुत ज्यादा है और रोजगार केवल आज 1700 उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो जो बाकी लोग बच जाएंगे उनके लिए क्या आगे योजना है, कुछ प्लान है? देखो, हम तो अभी जो भी प्रयास कर रहे हैं, माने भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रयास है ये विपरीत परिस्थिति में है। मतलब हम अपने पर्सनल संपर्कों के आधार पे कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार में रहे तो ऐसे रोजगार देने की संख्या भी बढ़ेगी, इवेंट की संख्या भी बढ़ेगी। थोड़े दिन पहले मैंने अपने क्षेत्र में भी रोजगार मेला लगाया था, आज 1700 लोग हुए हैं। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाबी देगी दिल्ली की, और ये जो 1700 है ये 17,000 और 17 लाख तक पहुंचेंगे, जहां हम ऐसे लोगों को रोजगार दे करके खुद संतुष्टि। टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव एकदम आ चुका है नजदीक, इसीलिए रोजगार मेला लगाया गया। क्या है, विपक्ष की सारी बातें सुनने लायक नहीं होती हैं। अभी थोड़े दिन पहले
करीब 4 महीना पहले तो हमारे यहाँ एक रोजगार मेला था, जहाँ हमारे यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज, अखिलेश दास इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें हमने किया था। 7000 लोग टर्नअप हुए थे, उसमें भी करीब 1800 लोग उसके मार्फत गए थे। हम एक संस्था के साथ, कंपनी के साथ संपर्क करते हैं और कम से कम 20,000 लोगों तक पहुंचने की एक कवायद है और ये हम अक्सर करते रहते हैं। बांसुरी जी, एक कमेंट, आज ये जो रोजगार मेला यहाँ पर आयोजित किया गया है, 1700 लोगों को रोजगार यहाँ दिया जा रहा है, लेकिन हम संख्या देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, उनके लिए क्या योजना है आगे? 1 मिनट। आज 50 से ज्यादा कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं जो बच्चों को इंटरव्यू कर रही हैं। ये सभी बच्चे सेवा बस्तियों से आते हैं और यहाँ पर 1500 से ज्यादा बच्चों को आज गारंटीड नौकरी मिलेगी इंटरव्यू के बाद। आप सभी के माध्यम से मैं याद कराना चाहूंगी कि 1 दशक से यहाँ पर केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दायित्व नहीं ओटा है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि दिल्ली में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार लाइए, ताकि दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। जो वो योजनाएं लागू कर रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात कर रहे हैं और पूरी दिल्ली में पोस्टर लगे हैं कि आपका भाई केजरीवाल देगा 2100। माताओं और बहनों को मैं आपके माध्यम से सचेत करना चाहूंगी, इनकी झूठ की रेवड़ी के झांसे में मत आइएगा। इन्होंने पंजाब में यही घोषणा करी थी 2021-22 में। आज तक पंजाब की बहनों के खाते में 1 रुपया नहीं आया। धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे साथ बांसुरी शिवराज जो कि सांसद हैं, और उन्होंने चाहे फिर वो 2100 रुपए जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, उस पर भी बात की। और आज जो ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया है तालकटोरा स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से, इसको लेकर के भी बात रखी कि ये अभी फर्स्ट इनिशियल स्टेप है, जिसमें 1600 से 1700 लोगों को जो है यहाँ पर ये रोजगार जो है वो प्रदान किया जा रहा है। और आगे अगर सरकार बनती है तो वो उस माध्यम, सरकार के माध्यम से भी दिल्ली के अंदर इस तरीके के रोजगार मेलों का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा।